गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम शिक्षा ऑफिशियल पे। और जैसा कि आप लोग को पता है, पॉलिटी पीवाईक्यू सेशन हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि मूल अधिकार देख रहे थे और इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आज जो हम लोग का स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट होगा। और यदि सेशन की बात करें तो पार्ट 4 हो जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? आर्टिकल 25 सिखों द्वारा कृपान धारण करना किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 25। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है 25 से लेकर 28 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को, सिखों को। तो इसमें पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। भारतीय संविधान 25 के 2 के ख में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन, सिख शामिल हैं, जबकि पारसी इसमें शामिल नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार और मानववाद। तो जो मानववाद है ये इसके अधीन नहीं आएगा, धार्मिक स्वतंत्रता के अधीन नहीं आएगा। आर्टिकल 25 के 1 के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का समान अधिकार होगा। अतः इसे मानववाद में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय संविधान के आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, सदाचार, स्वास्थ्य, धर्मनिरपेक्षता। प्रतिबंध लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका 1, 4 और 5। लोक व्यवस्था, 4 में आ जाएगा सदाचार और 5 में धर्मनिरपेक्षता। क्वेश्चन नंबर 81। और इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यवहार पर बलाश्रम प्रतिशत, ये सही है। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन से प्रतिषेध, ये भी सही है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन। ऑप्शन नंबर सी, मुझे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। मुझे सी लग रहा था लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये आर्टिकल 30 में है, ना कि 29 में है। देखिए यहाँ भी दे दिया है, आर्टिकल 30 में ये बात प्राप्त है। और तो आर्टिकल 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण, और बाकी तो वो सब दिया गया ही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को माना जाता है, जबकि आर्टिकल 31 को संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निरसित कर दिया गया और उसे एक वैधानिक विधिक नियम बना दिया गया। और इसमें भी कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछ रहे हैं। आर्टिकल 23, ये तो बिल्कुल सही है। मानव दुर्व्यवहार और तथा बालाश्रम, अल्पसंख्यक लोगों के हितों का संरक्षण, ये सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी सही है। शिक्षण संस्थानों
हाँ, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही हो गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित और संचालित करने का अधिकार देता है? आर्टिकल 30। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 30। वही बात दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि वह किसी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? आर्टिकल 30, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85, कथन और कारण है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कथन ए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। हमको तो सही लग रहा है। भारतीय संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग। अच्छा, आंसर तक पहले पहुंचते हैं। आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, यानी भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता देता है, और ऊपर वाला तो सही है ही, यानी ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 30 के 1 में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। आर्टिकल 30 के 2 के अनुसार शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान का मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई दोनों को? धार्मिक और भाषाई दोनों को, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, और हाई कोर्ट को, दोनों को। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है, यानी कोई भी यदि निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ले लिया है तो उसे पुनः चेंज कर सकता है। आर्टिकल 13 के मूल अधिकार में यह वर्णित है। और आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका की बात करें तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, भारत संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है भैया। कोई नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षण एवं भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षण समझा जाता है? तो न्यायपालिका। रिपीटेड क्वेश्चन है 91, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों को मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? उच्चतम न्यायालय, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, कौन सा कथन सही नहीं है? के मुंशी संविधान के प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। हमको तो सही लग रहा है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति का रिपोर्ट 1957 पंचायती राज की संस्तुति दी गई थी, ये भी सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का मूल अधिकारों का संरक्षण ये जो है सुप्रीम कोर्ट करता है, ना कि राष्ट्रपति। इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है, और गलत ही पूछ रहा है तो इस प्रकार ऑप्शन डी जो कि इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार,
उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 32 के तहत इसे परिवर्तित किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान कराता है। 94 निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसे कहा गया है ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही। संविधान की आत्मा भी इसे कहा जाता है। और ये किसने कहा है? तो BR अम्बेडकर जी ने कहे हैं। संविधान के आर्टिकल 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। आर्टिकल 32 को मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही है और आर दोनों सही है। और स्पष्टीकरण आ रहा है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करता है? उच्चतम न्यायालय की बात करें तो आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 226 हो जाता है। हाई कोर्ट ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, व्यक्ति का महानतम रक्षक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 99, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो हैरियर कार्पस, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं हिंदी में, ऑप्शन नंबर सी। सुमेलित कीजिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध और उत्प्रेषण और अधिकार पेक्षा, ये रिट हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी एक जगह नहीं है इसलिए असुविधा है, तो यहाँ आंसर देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें शरीर चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हमें शरीर चाहिए। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध मतलब अधीनस्थ न्यायालय का लेख। अधीनस्थ न्यायालय का लेख। उत्प्रेषण मतलब पूर्णतः सूचित कीजिए। उत्प्रेषण मतलब पूर्णतः सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से। तो आज का जो है हम लोग का टारगेट 25 क्वेश्चन था और यहाँ 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 101 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि पसंद आई आपको ये वीडियो तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रजनों को शेयर और सजेस्ट कीजिए कि घटना चक्र PYQ सेशन चल रहा है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आशीर्वाद, दुलार, प्यार बिल्कुल बनाए रखें। धन्यवाद, थैंक यू।